तो यार अभी अभी बहुत लोगों ने सेल के अंदर काफी सारे टैबलेट्स खरीदे होंगे, हमने भी खरीद लिए। और वैसे अभी सेल खत्म नहीं हुई है, चल रही है भाई। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाए जिसमें भाई मैं तुम्हें गाइड कर दूं कि कैसे अपने नए टैबलेट को सेटअप करना है। तो आज देखेंगे हाउ टू सेटअप एन एंड्रॉइड टैबलेट स्टेप बाय स्टेप। भाई साहब एक एक स्टेप बताऊंगा तुम्हें, तो एकदम अच्छे से देखना ताकि तुम्हारे नए टैबलेट को तुम अच्छे से सेटअप कर पाओ और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमसे मिस ना हो। और सेटअप के साथ साथ मैं तुम्हें डिवाइस के फॉल्ट्स को कैसे चेक करना है ताकि कोई नए टैबलेट में कोई गड़बड़ ना हो भाई तुम्हारे साथ। सारी चीजें एकदम अच्छे से बताएंगे। तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। तो हमने भी भाई बहुत सारे टैबलेट्स खरीदे हैं इस वाली सेल के अंदर ताकि तुम्हारे लिए मस्त मस्त रिव्यूज हम बना सके। इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो यार बनता है ना, ठोक दो यार। और हाँ, आज की वीडियो में ना हम एंड्रॉइड टैबलेट कैसे सेट करना है स्पेसिफिकली उस पर बात करेंगे। बट अगर तुम्हें आईपैड के ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि हमने आईपैड भी खरीदा है इस वाली सेल के अंदर, काफी लोग समझ गए होंगे कि कौन सा है, तो आएगा इसका रिव्यू भी, सब्सक्राइब कर दो। तो उसके लिए भी कमेंट करना कि अगर आईपैड को कैसे सेटअप करना है उस पर अगर तुम्हें वीडियो चाहिए। काफी लोग आईपैड भी खरीदते हैं ना सेल में, उस पर एक अलग से लाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में करेंगे तो फिर थोड़ी सेंस नहीं बनेगी ना, सेपरेट रहेगा तो अच्छा रहेगा। या हो सकता है जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब हम डाल चुके हो, तो मैं यहाँ पर आई बटन पे दे दूंगा वीडियो का लिंक, वहां से तुम देख सकते हो। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस टैबलेट के ऊपर। ये हमने अभी सेल में ही खरीदा, मोटोपैड 60 नियो, और इसका रिव्यू भी अभी चैनल पर नहीं आया है, बट सून, बहुत सून आ जाएगा। सारी वीडियोस आएंगे भाई, तो उस वीडियो में इसका रिव्यू डालेंगे। लेकिन अब ये क्योंकि नया टैबलेट है तो मैंने सोचा इसी से तुम्हें सारे प्रोसीजर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब भी तुम कोई अपना टैबलेट या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर तुम सेल में खरीदते हो तो भाई डिलीवरी लेते वक्त उसकी वीडियो बना लेना। अब जैसे अगर फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो वो लोग ओपन बॉक्स डिलीवरी देते हैं, तो अगर वो जो भाई साहब होंगे ना डिलीवरी वाले डब्बा खोल रहे होंगे तो एक तो उनसे बोलना आराम से खोल ले भाई, वो चाबी वाबी लेके मारने लग जाते हैं। मैंने इसकी डिलीवरी बड़े प्यार से ली थी, मैंने कहा भाई नई चीज है आराम से खोलियो। और डब्बा खोलते हुए भी उनकी वीडियो बना लेना भाई, ताकि कल को वो मुकरे ना कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम पे प्रूफ रहना चाहिए। और अनकट वीडियो बनाना, कट नहीं होनी चाहिए वीडियो। अब अगर मान लेते हैं कि तुमने ये सारे काम कर दिए हैं, प्रूफ तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट भी सही है, चेक वेक कर लिया तुमने, अब प्रोडक्ट आ जाता है हमारे सामने कुछ इस तरीके से। फिर तुम्हें सबसे पहला काम ये चेक करना है भाई, ये भी डिलीवरी के वक्त ही कर लेना, कि यहाँ पर जो सील है ना, जैसे यहाँ पर अपने टैबलेट के ऊपर मोटोरोला की यहाँ पर सील लगी हुई थी, तो इस सील को भी चेक कर लेना, सील लगी होनी चाहिए, कटी हुई नहीं होनी चाहिए। बस उसके बाद कुछ नहीं करना, अपने बॉक्स को ऐसे खोलना, ये भाई साहब आजा बाहर, और ये निकलेगा भाई तुम्हारा टैबलेट एकदम नई कंडीशन में। हम तो इसे ऑलरेडी खोल चुके तो थोड़ा सा पुराना हो गया हमारा, पर प्रोसीजर समझा रहा हूं तो समझ आ ही रहा होगा तुम्हें, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमारे जैसे चार्जर वगैरह मिलता है, चार्जिंग केबल निकाल लेना, पावर अडेप्टर। अगर स्टाइलस वाला टैबलेट है कि इनबॉक्स तुम्हें स्टाइलस मिलता है तो स्टाइलस भी मिलेगा। कुछ टैबलेट्स में नहीं आता स्टाइलस, तो वो लोग क्या करेंगे, लाइक मार दो इस वीडियो पे तुम। तो ये रहे अपने सारे बॉक्स कंटेंट्स। स्टेप नंबर 2 है भाई, तुम्हें जैसे ही टैबलेट रिसीव हो इसको बाहर निकालना, इसको अच्छे से बिल्कुल चेक वेक तो करना ही है। इसके अलावा एक काम और कर देना, फटाफट अपना फोन निकालना और एक स्क्रीन गार्ड और एक फ्लिप कवर ऑर्डर कर देना। अब ये भी एक नया टैबलेट है बिल्कुल, पर मैंने इसके ऊपर भाई स्क्रीन गार्ड चढ़ा रखा है, बिल्कुल एकदम इसके साइज का है। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि टैबलेट्स की डिस्प्ले पर बहुत जल्दी स्क्रैचेस आते हैं और तुम नहीं चाहोगे कि कोई भी नई डिस्प्ले पर स्क्रैच आए। मैं भी नहीं चाहता, इसलिए मैं भी साथ साथ खरीद लेता हूँ। मतलब या तो तुम खरीदते वक्त ही साथ में खरीद लो या बाद में खरीद लेना, अदरवाइज अगर तुमने थोड़ा सा भी यूज किया तो स्क्रैच आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंड कवर इसलिए कह रहा हूं ताकि भाई पीछे से भी जो ये चिकनाहट है ना बची रहे, कोई भी इस पर दिक्कत ना आए। देन आता स्टेप नंबर 3 कि एकदम अच्छे से अपने टैबलेट को चेक कर लो, कोई भी बॉडी पर डेंट वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि ये चीज तुम डिलीवरी के वक्त भी चेक कर लोगे मुझे पता है, पर अगर इनकेस मिस हो जाता है तो अपने हाथ में लेने के बाद भी भाई अच्छे से चेक कर लेना कि बिल्कुल नया टैबलेट रिसीव होना चाहिए तुम्हें। कैमरा बम्प वगैरह एकदम कहीं से भी कोई स्क्रैच या कुछ भी नहीं होना चाहिए। नई चीज ले रहे हो तो इतना तो चेक कर ही सकते हो। देन आता है अपना स्टेप नंबर 4, पावर ऑन करना है भाई तुम्हें अपने टैबलेट को। ये प्रेस करके ये पावर ऑन हो चुका है। ज्यादातर टैबलेट्स के अंदर ऑलरेडी बैटरी आती है, इनकेस तुम्हारे टैबलेट में चार्जिंग नहीं है तो भाई पावर अडेप्टर लगा करके इसको ऑन कर लेना, उससे ये भी चेक हो जाएगा कि चार्ज हो रहा है या नहीं। जैसे ही टैबलेट पावर ऑन होगा तुम्हें कुछ ऐसी सी स्क्रीन मिलेगी। मैटर नहीं करता कि कौन सी कंपनी का तुमने टैबलेट खरीदा है, ज्यादातर टैबलेट्स का सेम ही इंटरफेस होता है, सेम ही सेटअप होता है। तो ऐसा सही कुछ मिलेगा तुम्हें। यहाँ पर हेलो वेलो लिखा होगा, इसके बाद यहाँ पर तुम्हें स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर एग्री करनी है सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, देन उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये देखो सिम डालने के लिए बोलेगा तुम्हारे टैबलेट के अंदर। अगर तुम्हारे टैबलेट में सिम का सपोर्ट है तो सिम डाल लेना, और अगर नहीं है सपोर्ट तो वाईफाई वगैरह मांगेगा। तो ये तुम्हारी मर्जी है, सेटअप करने के लिए तुम कनेक्ट करना चाहो तो
कर सकते हो, नहीं करना तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा स्किप का, यहाँ से स्किप भी कर सकते हो। हमने स्किप कर दिया भाई। अब मेरा तो सेल्यूलर वाला है तो मेरे से वाईफाई भी मांग रहा है, इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। यहाँ देखो सेटअप ऑफलाइन का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू, मर्जी है, करना चाहो तो कर सकते हो, वो थोड़ा जल्दी रहता है, अगर ऑफलाइन सेटअप कर दो जल्दी हो जाता है। देन यहाँ पर ये डेट एंड टाइम वगैरह सारी चीजें कंफर्म करेगा तुम्हारे साथ, इसको भी तुम नेक्स्ट कर सकते हो। देन उसके बाद भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी फिर से बहुत सारी, इसको भी भाई तुम एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पर फिर ये अपडेट और ये सारी चीजें पूछेगा, ऑन ऑफ करना चाहो अब या फिर स्किप भी कर सकते हो, नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। हम लोग जनरली भाई नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं ताकि फटाफट सेटअप हो जाए। इसके बाद ये पूछेगा कि भाई पासवर्ड लगाना है या फिर नहीं। अब हमारे टैबलेट के अंदर दो ऑप्शन है भाई, या तो पासवर्ड लगाओ या फिर फेस रिकॉग्निशन वगैरह कर दो, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट नहीं है। फिंगरप्रिंट वाला टैबलेट लिया तो फिर फिंगरप्रिंट भी मांगेगा, तो इस स्टेप को भी तुम स्किप कर सकते हो, बाद में चाहो तो सेटअप कर लेना। यहाँ पर देखो स्किप का ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, तो भाई सब इसे भी हम स्किप कर देते हैं। बस उसके बाद ये सिस्टम नेविगेशन के बारे में पूछ रहा है कि भाई बटन वाला चाहिए जेस्चर वाला, भाई हमें तो जेस्चर चाहिए, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। यू आर ऑल सेटअप, गेट स्टार्टेड, हो गया थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्टिंग में। बस उसके बाद ये टैबलेट भाई तुम्हारा सेटअप हो चुका है, नया नवेला टैबलेट, सुंदर सुंदर। और हाँ, अनबॉक्सिंग करने के बाद सबसे पहला काम एक ये भी करना है तुम्हें कि अपने टैबलेट के अंदर तुम्हें जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पर जाने के बाद सबसे नीचे भाई अबाउट टैबलेट में आना है, और यहाँ पर स्टेटस में चले जाना। हर टैबलेट में थोड़ी सी अलग सेटिंग्स होती है, बट समझ जाना है, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा ये IMEI का ऑप्शन, और यहाँ IMEI नंबर तुम्हें एक शो हो रहा होगा अपने टैबलेट का। अब इस नंबर को बॉक्स के IMEI से मैच करना है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि भाई जो चीज तुमने ऑर्डर करी थी, जो डब्बा टैबलेट का था, वही टैबलेट हमारे पास आया है। और जनरली बॉक्स के ना पीछे हमारे पास यहाँ पर मेंशन होता है IMEI नंबर, इस नंबर से जो टैबलेट में नंबर दिखा रहा है वो तुम्हें दोनों को मैच करने हैं। अब हमने क्योंकि सिम भी नहीं डाली और वाईफाई भी कनेक्ट नहीं किया, तो हम ये चीज अब कर देते हैं। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम पहले करना चाहो तो पहले भी कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना भाई, उसके लिए हमें यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है, ये वाईफाई वाला ऑप्शन आ गया, आ जाओ भैया, ये अपना वाईफाई आ गया, बस पासवर्ड डाल देते हैं। लो जी, वाईफाई डल गया है, कनेक्ट हो चुका है अपना टैबलेट। वाईफाई से कनेक्ट करना इसीलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर तुम्हें अब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ी या कोई भी, अगर हम जो भी अब मैं स्टेप्स बताऊंगा उन सब के लिए वाईफाई जरूरी है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप कहता है कि भाई प्ले स्टोर को ओपन करो, एंड यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। हमने क्योंकि स्टार्टिंग में इसको स्किप करा था, तो अब तुम्हें साइन इन करना पड़ेगा, तो वही है, पहले कर लो या बाद में कर लो, मर्जी है तुम्हारी। तो यहाँ पर भाई हम तो एडल्ट है, एडल्ट पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर अपना गूगल अकाउंट डाल लेना सबसे पहले, मैं भी डाल लेता हूँ भाई। देन पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड डालते ऐसे चक्री सी घूमने लग जाएगी, इसकी घूमने देना इसको। देन उसके बाद ये पूछेगा कि यहाँ पर तुम्हें डिवाइस का बैकअप तो नहीं करना है, अगर करना हो तो सिलेक्ट कर देना, नहीं करना तो नेक्स्ट कर देना। अकाउंट साइन इन करने के बाद ये पूछेगा कि ये जितनी भी सारी एप्लीकेशंस हैं ये तुम्हें इस वाले टैबलेट में भी इंस्टॉल करनी है नहीं, क्योंकि जनरली दूसरे डिवाइसेस में मेरे ये वाली एप्लीकेशंस डली हुई है, तो इट्स ऑन मी। अगर तुम करना चाहो तो भाई यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ रहा है, स्किप कर सकते हो। फिलहाल हम स्किप कर देते हैं। प्ले स्टोर भैया हमारे जिंदा हो चुके हैं। इसके बाद अब क्या करना है कि भाई जितनी भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं अपने डिवाइस के अंदर तुम्हारे, उनको जाकर के तुम अपडेट वगैरह कर सकते हो। अपडेट अगर करना है तो यहाँ पर अकाउंट में जाना, माय एप्स एंड गेम्स में जाना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 32 अपडेट्स पेंडिंग, तो यहाँ पर तुम्हें अपडेट ऑल पे क्लिक करना है। अब ये क्या है भाई, वाईफाई से कनेक्टेड है, सारी एप्लीकेशंस को अपडेट कर देगा। इससे एक फायदा ये होगा कि कोई भी तुम्हें पुरानी एप्लीकेशन या क्या पता पहले का अपडेट इंस्टॉल्ड है तो भाई वो क्या पता चल ना रही हो, ग्लिच आए, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी एकदम। टैबलेट में सारा काम टॉप नॉच कर देना अपना बस, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड में अपडेट होती रहेगी, ये काम हमारा खत्म हो चुका है। अब जितनी भी सारी एप्लीकेशन है अपडेट होने के बाद ये जरूर चेक कर लेना कि भाई तुम्हारे ऐसे टैबलेट के अंदर यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड आई है इनमें कोई ब्लोटवेयर तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर Xiaomi के, Realme के और जो भी ColorOS वाले टैबलेट्स है, इवन जैसे ये Motorola का टैबलेट है, तो इनके अंदर ZUI आता है, इनके अंदर ना ब्लोटवेयर मिलता है हमें, कुछ में आता है कुछ में नहीं आता। हमारे वाले टैबलेट के अंदर देख सकते हो यहाँ पर ऐसा कोई भी ब्लोटवेयर मुझे नहीं दिख रहा है, अदर देन ये Motorola की खुद की एप्लीकेशन है, जैसे कि स्मार्ट कनेक्ट हो गया, बाकी गूगल एप्लीकेशन है, एक ये माई स्क्रिप्ट कैलकुलेटर है, एक नेबो के नाम से कोई एप्लीकेशन है, बस इसके अलावा और कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर तुम्हें अपने डिवाइस में ये एप्लीकेशन नहीं चाहिए तो इन्हें तुरंत अनइंस्टॉल मार देना। खामखा तुम्हारी रैम यूज करेगी, बैकग्राउंड में स्टोरेज यूज करेगी, टैबलेट को स्लो बनाएगी, तो इससे बढ़िया पहले इनसे राहत पालो। ये सारी चीजें करने के बाद टैबलेट हमारा कंप्लीटली सेटअप हो जाएगा भाई। अब आती है टेस्टिंग की बारी, जो हेल्थ चेकअप है हमारे टैबलेट का वो करते हैं, क्योंकि हमें देखना है ना कि सारी चीजें अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं। जिसमें से सबसे पहला काम मैं कहूंगा कि इसके स्पीकर्स को चेक करना, क्योंकि मैं जनरली यही करता हूँ भाई। टैबलेट में जो चार स्पीकर लगा के दे रहे हैं, पता तो चले काम भी ढंग से हो रहा है या नहीं। अब हमारे वाले टैबलेट में डोल्बी एटमॉस वाले 4 स्पीकर डले हुए हैं, तो YouTube की एप्लीकेशन ओपन करनी है, जो गाना दिखे सबसे पहले वही चला देना एंड वॉल्यूम को भी फुल कर लेता ऑब्वियसली भाई, जब भी पता चलेगा। हालांकि हम तो मिलियनेयर नहीं है, बट गाना सुनने में क्या जाता है।
भाई स्पीकर बढ़िया चल रहा है, तो ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आती है अपने माइक्रोफोन की बारी। तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें ऐसे जाना है, यहाँ पे एप्लीकेशंस पे जाना है, या सर्च बार में ऐसे रिकॉर्डर सर्च करना है, रिकॉर्डर ओपन हो जाएगा। परमिशंस दे देना भाई, इसको कर ले भाई, तू सब कर ले बस। अब अपना रिकॉर्डर ओपन हो गया, जैसे ये बटन दबाओगे रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है गाइस। पता नहीं कैसी हो रही होगी या नहीं। तो अभी हम इसकी आवाज सुनते हैं, ठीक है। अभी ये जो तुम आवाज सुन रहे हो बेसिकली अपने टैबलेट के माइक से सुन रहे हो, ठीक है। बस इसको डन करके सुन के देखते हैं कैसी आवाज रिकॉर्ड हुई है। रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है गाइस, माइक बढ़िया काम कर रहा है इसका मतलब। अगली चीज है भाई अपना कैमरा। हर टैबलेट में जनरली 2 कैमरा आते हैं, एक अपना फ्रंट वाला हो गया और एक अपना बैक कैमरा हो गया। अगर तुम्हारे टैबलेट में पीछे 2 कैमरा लगे हुए हैं तो फिर तुम उन दोनों कैमरे को चेक कर लेना। कैसे चेक करना है, कैमरे की भाई एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, परमिशन मांगेगा, दे देना भाई। अब ये बैक कैमरा है। अब मान लो अगर तुम्हें 2 कैमरे हैं तो कोई दूसरा कैमरा मैक्रो होगा या फिर टेलीफोटो होगा, जो भी होगा, यहाँ से भाई उसको चेक कर लेना टेलीफोटो पे लगा के या मैक्रो पे जा करके। वो तुम समझदार हो, मेरी बात समझ गए होगे। बैक कैमरा भाई अपना बढ़िया काम कर रहा है, एक्सपोजर भी बढ़िया बैलेंस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट को बढ़िया कैप्चर कर रहा है। और जब हम अंधेरे का ले रहे हैं सीन तो ब्राइट भी कर रहा है। कैमरा बैक वाला ओके है। देन आता अपना फ्रंट कैमरा, ये भी भाई बढ़िया काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मिलता है हमें और क्वालिटी अच्छी लग रही है मुझे। बस इसके बाद कैमरा भी चेक। अब रिकॉर्डिंग जरूर करके देख लेना एक बार, ठीक है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैक कैमरा के पास भी ना माइक लगा होता है, तो उससे सेकेंडरी माइक टेस्ट हो जाएगा टैबलेट का। जैसे इस वाले टैब में तो एक माइक तो भाई यहाँ पे दे रखा है, भाई अपने टैबलेट में तो एक ही माइक है, तो इसी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कर रहा हूँ फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड 30 FPS पे। तो ये सैंपल तुम देख सकते हो कैसा है भाई। और ये बैक कैमरा का भी सैंपल है, बढ़िया रिकॉर्डिंग कर रहा है अपना टैबलेट। अब इसमें ऑडियो भी टेस्ट हो गई, वीडियो भी टेस्ट हो गई, दोनों काम टेस्ट हो गए, तो कैमरा भी बढ़िया चल रहा है। अगला स्टेप है भाई वाईफाई तो कनेक्ट हो चुका है, तो वाईफाई की स्पीड भी चेक कर लेते हैं। क्रोम खोल लेना, क्रोम के अंदर जाके अब ये सेटअप वेटअप मांगेगा। अब यहाँ पर तुम्हें सर्च करना है इंटरनेट स्पीड टेस्ट। यहाँ पर देखो रन स्पीड टेस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे रन कर लेना। अब हमारा 200 Mbps का प्लान लगा हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से भाई स्पीड काफी सही शो कर रहा है, ये डाउनलोडिंग स्पीड वगैरह हमारे पास। और इस टैबलेट में वाईफाई 6 का सपोर्ट दे रखा है, तो बैंडविड्थ भी अच्छी मिलेगी तुम्हें। देन ये अपलोडिंग स्पीड हमारे पास आ रही है अराउंड 150 के आसपास। ये आया भाई अपना रिजल्ट, विच इज फाइन। जनरली अपलोडिंग स्पीड कम ही रहती है थोड़ी, मेरे को पता है ऐसी स्पीड आती है, तो अपना वाईफाई स्पीड भी चेक हो गई। वेरीफाई करने के लिए किसी दूसरे डिवाइस के साथ रन करके चेक कर लेना साइड बाय साइड की भाई सही दिखा रहा है या फिर नहीं। एंड सिमिलरली अगर कोई सिम वगैरह लगा लेते हो टैबलेट में, तो भाई अपने नेटवर्क्स को भी तुम ऐसे ही इंटरनेट स्पीड टेस्ट वगैरह रन करके चेक कर लेना। अगला काम ये है भाई कि टैबलेट के जो पोर्ट्स वगैरह मिलते हैं उन्हें चेक कर लेना। जैसे कि अपने टैबलेट के अंदर ना एक हमें मिलता है टाइप सी वाला पोर्ट और कोने में मिलता है हमें एक हेडफोन जैक। तो इन दोनों पोर्ट्स के अंदर लगा के, जैसे टाइप सी वाला पोर्ट है तो इसके अंदर चार्जिंग वार्जिंग करके चेक कर लेना, या फिर थोड़ा बहुत फाइल ट्रांसफर वगैरह करके चेक कर लेना। एंड हेडफोन जैक में भाई कोई भी ईयरफोन लगा के आवाज सुन के चेक कर लेना कि भाई सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। देन आती है भाई बैटरी। बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि नए टैबलेट्स के अंदर भी भाई अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिल पाता। तो अब उसे वेरीफाई कैसे करें कि भाई हमारी बैटरी सही है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेना भाई बैटरी, क्योंकि देखो अभी अभी नया टैबलेट सेट हुआ है, तो बैटरी की इंफॉर्मेशन बिल्कुल शुरू से शुरू होनी चाहिए। तो सेटिंग्स के अंदर यहाँ बैटरी के अंदर आ जाना, और यहाँ पर भाई सारी तुम्हें स्टैट्स वगैरह दिखा रहा है कि कितनी परसेंटेज है, कितना टेम्परेचर है बैटरी का। परसेंटेज को यहाँ से ऑन कर देते हैं, और यहाँ से देखो आज ही हमने ऑन करा है, तो ये हमें आज का बैटरी का यूसेज वगैरह सारी चीजें यहाँ पर शो कर रहा है। एंड यहाँ चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में आके भी तुम अपनी बैटरी की मेंटेनेंस वगैरह चेकअप कर सकते हो। अब इससे बैटरी की इन्फॉर्मेशन तो बहुत चल गई, लेकिन भाई चेक कैसे करें कि हमारी बैटरी की हेल्थ वगैरह कैसी है, क्योंकि काफी सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस में ये चीज शो नहीं होती है। एप्पल डिवाइसेस में तो भाई वो हेल्थ दिखाता है कि कितनी है, लेकिन एंड्रॉइड में इतनी जल्दी ना पता नहीं चल पाता। तो उसके लिए एक बढ़िया एप्लीकेशन बताता हूँ मैं। तो प्ले स्टोर पे जाकर के तुम्हें ये डिवाइस इन्फो ऐसे वाली ऐप मिल जाएगी, इसको यहाँ पर भाई इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही से ओपन करोगे ये कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिखाएगी। अब ये सारी चीजें दिखा रही है कि सीपीयू कैसा काम कर रहा है, मतलब हर चीज भाई देखो ये बैटरी का भी पूरा शो कर रही है, बैटरी की वोल्टेज वगैरह सारी चीज दिखा रही है, इंटरनल स्टोरेज सारी चीजें एकदम स्टैट्स वगैरह पूरे शो कर देगी तुम्हें। एंड यार डिवाइस के अंदर आओगे तो यहाँ पर डिवाइस की भी भाई सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, मैन्युफैक्चरर कौन है, नाम क्या है वगैरह वगैरह। सिस्टम के अंदर जाओगे तो यहाँ पर हमारा सारा स्टैट्स मिल जाएंगे जो सिस्टम के बारे में बताएंगे। ये देख सकते हो एंड्रॉइड 15 चल रहा भाई। बाकी सीपीयू के अंदर जाओगे तो सीपीयू से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन पर चल जाएगी, सारी मतलब वेरीफाई करने के काम आएगी भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे। देन बैटरी के अंदर आ जाना। अब बैटरी के अंदर देखो यहाँ पर हमें हेल्थ वगैरह सारी चीजें पता चल पा रही है। यहाँ पर ये हेल्थ गुड बता रहा है, 54% अभी करंट बैटरी है हमारी, एंड डिस्चार्जिंग हो रही है भाई। सारी इन्फॉर्मेशन बैटरी की यहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगी। एंड कैपेसिटी है भाई 7040 mAh की। देन यहाँ से नेटवर्क की सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा ये। कनेक्टिविटी में
आओगे तो ये वाईफाई 5 से कनेक्टेड है, ये भी दिखा रहा है भाई, सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि NFC सपोर्टेड है या नहीं, USB वगैरह भी सारी चीजें भाई बता रहा है कि क्या क्या सपोर्टेड है इसमें। ये आ गया भाई डिस्प्ले वाला, और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है डिस्प्ले की, रिफ्रेश रेट कितना है, 90 हर्ट्ज है भाई इसका। HDR भी दिखा रहा है कि सपोर्टेड नहीं है। ये आ गए देन अपने सेंसर, तो इसके अंदर तुम्हें पता चल जाएगा कि टैबलेट में कौन कौन से सेंसर्स दे रखे हैं, और इन सारे सेंसर्स को भाई तुम टेस्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर हम इस वाले सेंसर पे आए तो यहाँ प्ले पे जाएंगे, अभी एक्सेलरोमीटर है, ये उसको टेस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर टेस्टिंग अपनी चालू हो चुकी है, नीचे तो ऐड आ रही है। एंड इसके अलावा अगर तुम्हें हर चीज टेस्ट करनी है तो यहाँ पर भाई सारे टेस्ट लिस्ट कर रखे हैं इन्होंने। देखो हर चीज का, वाइब्रेशन का, ब्लूटूथ का, वॉल्यूम का, डिस्प्ले वगैरह सारी चीजों के टेस्ट अवेलेबल है। एंड डिस्प्ले टेस्ट यहाँ पर मैं तुम्हें करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्लिक करते रहना, अलग अलग कलर ये देगा RGB वाले, एंड इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई डेड पिक्सल वगैरह है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हरा टिक आ गया, तो यानी कि अपना टेस्ट अप्रूव हो चुका है। ऐसी सिमिलरली तुम सारी चीजों को टेस्ट कर सकते हो यहाँ से जाके। तो ऐसी अलग अलग चीजों की काफी सारी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, जहां से तुम सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो कि बढ़िया चल रही है या नहीं। इन सब चीजों के अलावा ना कुछ बेंचमार्क टेस्ट भी होते हैं जो तुम अपने टैबलेट पे रन करके इसकी परफॉर्मेंस को वेरीफाई कर सकते हो कि भाई टैबलेट सही से परफॉर्मेंस दे रहा है या फिर नहीं। तो मैं उन बेंचमार्क टेस्ट के नाम बता देता हूं जो हम जनरली रन करते हैं जब भी हम कोई रिव्यू वगैरह बनाते हैं किसी टैबलेट का। जिसमें से सबसे पहले आता है भाई अपना Antutu बेंचमार्क, देन Geekbench 6, Geekbench AI वाला बेंचमार्क, जो कि आजकल नए टैबलेट्स है ना, तो AI वाली परफॉर्मेंस भी काफी लोग देखते हैं, तो उसके लिए होता है। देन अपना CPU थ्रोटलिंग टेस्ट और एक 3D मार्क टेस्ट, वो ग्राफिक के लिए होता है, ग्राफिक परफॉर्मेंस उससे पता चल जाती है। तो इन सारे टेस्ट को तुम रन कर सकते हो अपने टैबलेट में। ये सारे टेस्ट प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। Antutu वाला तुम्हें अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, और CPU थ्रोटलिंग टेस्ट भी वो क्रोम से डाउनलोड होता है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। CPU थ्रोटलिंग से तो ना हीट वगैरह का सारा चीजें पता चल जाती है कि टैबलेट ज्यादा हीट वगैरह करेगा, यानी पूरा ग्राफ आ जाता है उससे बना हुआ। और जो भी टैबलेट तुम परचेज कर रहे हो फिर तुम उसको वेरीफाई कर सकते हो हमारी वीडियोस से, क्योंकि हम ये सारे बेंचमार्क जनरली हर टैबलेट की वीडियो में कवर करते हैं। मैं यहाँ पर अपने टैबलेट की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसमें तुम देख लेना भाई जो टैबलेट तुमने खरीदा है उस पर हमारी वीडियो है या नहीं। या फिर अगर किसी टैबलेट की वीडियो हमने नहीं बना रखी तो तुम ऑनलाइन जाकर के भी उसके बेंचमार्क्स को उसको कंपेयर करके टेस्ट कर सकते हो कि भाई सही से तुम्हारा टैबलेट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है या फिर नहीं। और हमने अपने टैबलेट पर बेंचमार्क टेस्ट वगैरह रन करे थे। देन आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है भाई अपना स्टाइलस। अब आती है उन लोगों की बारी जिनके टैबलेट के साथ स्टाइलस मिलता है। जैसे इस वाले टैबलेट में हमें एक स्टाइलस मिला है, तो अब स्टाइलस को भी तुम चेक कर लेना भाई फॉर चांस कि भाई सही से काम कर रहा है या नहीं। और रही बात सेटअप की, तो जनरली क्या होता है कि स्टाइलस ऑलरेडी पेयर्ड होता है भाई तुम्हारे टैबलेट के साथ। बट अगर इनकेस नहीं है, जैसे कि iPad में नहीं होता और कुछ सैमसंग के टैबलेट्स में भी नहीं होता, तो उन टैबलेट्स में क्या करना होता है कि भाई टैबलेट के ऊपर अपने पेन को ऐसे चिपकाना होता है और मैग्नेटिक चार्जिंग शुरू हो जाती है, और फिर वो कनेक्ट भी हो जाता है अपने आप अपने टैबलेट के साथ। लेकिन हमारे टैबलेट और पेन में ना मैग्नेटिक चार्जिंग का फीचर अवेलेबल नहीं है, तो हम वो चीज तुम्हें नहीं करके दिखा सकते, बट मैंने बता दिया जानकारी के लिए। देन कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। उसके बाद बस कुछ नहीं, ऐसे तुम्हें नॉर्मली अपने टैबलेट पर चला के देखना है पेन सही से चल रहा है या फिर नहीं। और पेन के अंदर जो ब्रांडेड ऑफिशियल पेन होता है ना, उसमें 3-4 चीजों का सपोर्ट होता है भाई। प्ले स्टोर पे जाना, ये स्केचबुक वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, ओपन, आई एक्सेप्ट, कंटिन्यू। तो कुछ ऐसी सी अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कलाकारी दिखाने वाला हूँ। बेसिकली क्या है कि भाई इस पेन के अंदर ना प्रेशर सेंसिटिविटी का भी सपोर्ट है, टिल्ट का भी सपोर्टेड है, पाम रिजेक्शन वगैरह सब सपोर्टेड है, नोट्स वगैरह अगर तुम बनाते हो। अब इस एप्लीकेशन में ना पूरी एकदम ऐसे ड्राइंग बोर्ड बन गया ये। तो अब हमें पहले तो पाम रिजेक्शन चेक करना है कि भाई ऐसे पाम रख के अगर हम कुछ करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आती। तो अब हम अपने हाथ को बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे और लिख के देखेंगे भाई बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमें। ये देखो मस्त। सब्सक्राइब ही कर दे भाई, करो यार, अभी तक नहीं किया। तो पाम रिजेक्शन तुम ऐसे चेक कर लेना। इसके अलावा अब आती है प्रेशर सेंसिटिविटी। तो उसके लिए भाई तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर ना बहुत सारे पेन है, तो इसमें से कोई भी अच्छा सा पेन सिलेक्ट कर लेना। मैंने ये प्राइमरी पेंसिल सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, बिल्कुल एकदम हल्के हल्के हाथ से चलाऊंगा। ये देखो काफी ज्यादा हल्की हल्की पेंसिल आ रही है, यहाँ देख सकते हो भाई, पता नहीं दिख भी रही होगी तुम्हें नहीं। अब मैं इसमें थोड़ा सा जोर लगा के निकालूंगा, ये देखो आ गई, डार्क हो गया। जबकि मैं हाथ से कर रहा हूँ, हाथ से देखो एकदम सिमिलर होगा, बट पेन से करेंगे तो जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतने प्रेशर से पेंसिल चलेगी। तो प्रेशर सेंसिटिविटी भी तुम्हें इससे पता चल जाएगी कि सही से काम कर रही है या नहीं। अब देन आती है टिल्ट सेंसिटिविटी। तो उसके लिए भी हम एक अच्छा सा पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने चौक पेस्टल वाला पेन सिलेक्ट करा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही मान लो मैं ऐसे इसको टिल्ट यूज करूंगा, तो यहाँ पर देखो पेन की शेडो भी बनी हुई आ रही है। तो जैसे ही मैं इसको टिल्ट में चलाऊंगा तो ऐसे भाई ऐसे मोटा मोटा चलेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको ऐसे सीधा करके चलाऊंगा तो ये देखो कैसा हो गया, एकदम पतला हो गया ना। टेढ़ा करके चलाएंगे तो भाई ऐसे चलेगा,
सीधा चलाएंगे तो ऐसे बिल्कुल एकदम पतला पतला चलेगा। जैसा नॉर्मली किसी पेन या किसी भी उसमें होता है वैसे ही काम करेगा ये तुम्हारे टैबलेट के साथ। तो बेसिकली जो ड्राइंग वगैरह करता है, कलाकारी करना चाहता है, उनके ये वाला फीचर काम आएगा। नॉर्मल स्टूडेंट हो तो नोट्स बनाने के लिए पाम रिजेक्शन चाहिए, वो इसमें बढ़िया काम कर जाएगा। इसके अलावा भी भाई अगर कोई और फीचर तुम्हें पता हो अपने पेन के साथ आया हो तुम्हारे वाले, जैसे Xiaomi और iPad के जो पेन होते हैं उनमें काफी अच्छे फीचर्स आते हैं, तो उन्हें भी तुम अपने हिसाब से चेक कर लेना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर भाई iPad के लिए तुम्हें अलग से वीडियो चाहिए हो तो बता देना। तो मैंने तुम्हारा टैबलेट तो बिल्कुल अच्छे से सेटअप करवा दिया, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए मुझे अभी भी कहना पड़ रहा है भाई, ये गलत बात है, ये बिना कहे कर दिया करो। और हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हाइप करने के कितने ज्यादा फायदे हैं। लास्ट वीडियो में 2000 व्यूज के अंदर भाई 5500 हाइप हुए हैं। तो इस वीडियो पे भी हाइप करके अपने भाई को सपोर्ट कर देना और लाइक और कमेंट करके अपना प्यार बरसाते रहो भाई। और अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो iPad के ऊपर चाहिए कि iPad अगर तुमने खरीदा तो उसे कैसे सेटअप करे, तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, याद से भूलना मत। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।